दोस्तों, इस्लाम की तारीख अजीम में ऐसी कई घटनाएं हैं जो न केवल ईमान को कुव्वत देती हैं बल्कि अल्लाह की ताकत और उसके गैबी करिश्मों को भी उजागर करती है। एक ऐसा ही किस्सा है जब एक मुसलमान को जहाज से समुंदर में फेंक दिया गया। ये घटना सिर्फ एक आजमाइश नहीं बल्कि एक गैबी तजुर्बे का आगाज़ था। जब इंसानियत के दुश्मनों ने उसे ज़र्र पहुँचाने की कोशिश की तो अल्लाह ने अपनी रहमत और ताकत को ज़ाहिर करते हुए उसे बचाने का एक अजीब तरीका चुना। एक समुद्री जहाज जो व्यापार के सामान से भरा हुआ था अपने सफ़र पर था। जहाज पर व्यापारी और उनके सामान के साथ साथ अल्लाह की दी हुई ताकतें भी सवार थीं। अचानक समुद्र में तेज़ तूफान आया और जहाज हिचकोले खाने लगा। खतरा बढ़ता गया और जहाज डूबने के कगार पर आ गया। इस नाजुक हालत में जहाज के कप्तान ने एक तजवीज़ दी। उन्होंने कहा, मेरे प्यारे उम्मतों, अब हमें अपने जीवन को बचाने के लिए एक अहम फैसला लेना होगा। हमारा जहाज बोझिल हो गया है और अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं तो हमें कुछ सामान समुंदर में फेंकना पड़ेगा। ये हम सभी के जीवन के लिए ज़रूरी है। हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम अपनी जान को तरजीह दें क्योंकि अल्लाह की दी हुई ज़िंदगी का कोई मोल नहीं। सब ने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और कहा कि एक ताज़ीर जो बिल्कुल नया है और काफ़ी सामान अपने साथ लाया है उसका सामान फेंक दिया जाए। इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे। अगर उसका सामान समुंदर में फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज आसानी से किनारे लग जाएगा। सभी ताजिरों ने इस पर सहमति जताई, लेकिन जिस ताजीर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा, मेरे अकेले का सामान क्यों फेंका जाएगा? सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समुंदर में फेंक दिया जाए। इससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और हमारी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सभी ताजिरों ने उस नए ताजीर के खिलाफ बगावत कर दी और आपस में झगड़ा करना शुरू कर दिया। ये झगड़ा इतना बढ़ गया कि सभी ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समुद्र में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। वो ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा। आखिरकार थक कर बेहोश हो गया, लेकिन कुछ देर के बाद जब वो होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समुद्र की लहरों ने उसे किसी वीरान और नामालूम जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहाँ आदम न आदमजाद, दूर दूर तक कोई ठिकाना ना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा, सांस ली, यहाँ तक कि वो चल भी नहीं पा रहा था। वो घुटने के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहाँ पर ताजीर के गुजर गए। उस दौरान ताजीर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया, वहाँ से पानी पीता। रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियाँ काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचा सके। एक दिन हुआ यूं कि जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन ताजीर आग जलाकर अपने लिए खाना बना रहा था। अब वो आग चूल्हे की आग थी, उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी और जलने लगी। बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल ज़मीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही क्यों? सारी मुसीबतें, सारी आजमाइशें मेरे साथ ही क्यों? हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, ये आजमाइश मेरे साथ ही क्यों है, ये मुसीबत मुझ पर ही क्यों है। ऐसे ही उस ताजीर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समुद्र में फेंक दिया गया, अब ये छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह, तूने इसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूँ, तन्हा हूँ। या अल्लाह, ये आफतें मुझ पर क्यों आ रही हैं? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह की बारगाह में की और गम के मारे वो भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाक़या उसका इंतज़ार कर रहा था। जब वो सुबह उठा तो उसने देखा उसके जजीरे के करीब एक जहाज नज़र आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वो बड़ा हैरान हुआ, लेकिन इससे ज़्यादा तो वो खुश था क्योंकि उसके लिए तो ज़िंदगी आ गई थी, उसकी जान जैसे बच गई थी। वो जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वो चल रहा था और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए हुए थे। इस अनजान जगह पर कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर मेरे पास ये लोग कैसे आ गए, उनको मेरे यहाँ होने का पता कैसे चला, उन्हें किसने ये बातें बता दी। सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा, भाइयों, एक बात मुझे
मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला, तुमने मुझे कैसे ढूंढा, आखिर मेरा ठिकाना तुम्हें कैसे मिल गया? ये तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। उस सौदागर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहाँ पर धुआं उठता हुआ देखा था, तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स अपनी मदद के लिए हमें पुकार रहा है, क्योंकि समुद्र में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह से इशारे देता है, और हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के ज़रिए वो हमें मदद के लिए पुकार रहा है। हम तुमको देखने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये सुनकर ताज़ीर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? तो उसने बताया कि सौदागरों ने नाजायज़ तरीके से उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया, समुंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया। वो लोग जो कि उसकी जान बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, अच्छा तुम उस जहाज के बारे में हमें बता रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि वो जहाज तो अपनी मंजिल तक पहुंचा ही नहीं, बल्कि समुंदर के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिरों को कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो, तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर ये सुनते ही ज़ारो कतार रोने लगा, वहीं सजदे के हालत में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं, तो जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है, बस हम ही बेसब्र हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है कि अल्लाह तेरा जो फैसला था वो बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आपके हालात बिगड़ जाए तो आप डरे नहीं, आप खौफ ज़्यादा ना हों, बस इतना यकीन रखें कि खुदा की हर चीज़ में हिकमत होती है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो ये जान लें कि खुदा आपका अच्छा इंतज़ाम कर रहा है। किसी इच्छा का विरोध करने के लिए धैर्य का मतलब सिर्फ किसी कीमत पर उस इच्छा को प्राप्त करने से बचना नहीं है। इस मामले में पूर्ण धैर्य का मतलब इच्छा का पीछा करना है और जो हमारे पास है उससे संतुष्ट रहना नहीं है। हमारे पास जो कुछ है उसके लिए संतुष्ट और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना और इस बात की सराहना करना कि ये उससे बेहतर है जो अन्यथा हो सकता था। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने जिसके लिए दुआ के दरवाज़े खोले हैं उसके लिए रहमत के दरवाज़े भी खोल दिए हैं, और अल्लाह ताला के नज़दीक होकर उससे आफ़ियत मांगना हर चीज़ मांगने से ज़्यादा बेहतर है। इसी तरह से एक और हदीस है, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला से मनकूल है, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें कलमा इखलास यानी कलमे शहादत के बाद आफ़ियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं दी गई, लिहाजा तुम अल्लाह ताला से आफ़ियत का सवाल किया करो। लेकिन आफ़ियत है क्या? ये सवाल आप में से बहुत के मन में होगा। इसका सीधा और सिंपल मतलब होता है दुनिया की और आखिरत की भलाइयाँ। आपने आज की इस वीडियो से वाकई कुछ सीखा है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट्स में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखें। जल्दी मुलाकात होगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।